गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल कईल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही होखी? काहे कि आज तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल, तो चुप रहो, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल।
जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब भी वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिनी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहेनी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू। शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रहले ना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी के कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यही जा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुंचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुदे हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नहीं। एकर बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिनी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गइल हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भइल धारिनी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिनी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिनी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा
एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। उ दोनों जब पीछे पलटले त उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। उ दोनों देखेले कि उनकर सामने अब उ रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। उ हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख लें तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले लें। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गल रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देहलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और वो ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी वो रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा के तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल 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 चुड़ैल, हमरा के ज्यादा हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जा लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। ए गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल?
लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहनले बानी जौन चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल ओकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ये सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी, बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी, और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज ये जैसे चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा, उहे तक छोड़ब। आगे आपके खुद जाए के होखी। ठीक बा, चली। मेघा नाखुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली, उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन की ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लगल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना दई चुड़ैल हमरा के मार डाली। हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गई। तू लाल रंग पहन के काहे आयल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तोरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से, ना तो चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी। हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले, तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई हो का रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के 2 टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल।
ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होके लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टुकड़ा हो गई और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में दो गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में दो टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले।